हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ किरातार्जुनीयम का वन लाइनर प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसके बाद शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आप इसको जल्दी जल्दी देखिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए बस ये क्वेश्चन लाया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन भी लाऊंगी, लेकिन अभी पहले हम रिवीजन कर लें इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी शिव के उपासक थे। भारवी शिव के उपासक थे जो कि किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और किरातार्जुनीयम इनकी एकमात्र रचना है। तो भारवी किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो भारवी। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो दामोदर है। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? तो भारवी की उपाधि है आतपत्र। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? 600 ईस्वी पूर्व। तो चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारवी के भारवी का आश्रयदाता राजा कौन से हैं? तो पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। पुलकेशिन का भाई है जिसका नाम था विष्णुवर्धन। भारवी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दक्षिण भारत का अचलपुर में इनका जन्म हुआ था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे। अवंती सुंदरी में कहा गया है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? तो भारवी के बाद का समय है माघ का। भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। भारत के पूर्ववर्ती कवि कौन है? तो श्रीहर्ष हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर है। और भारत के पूर्ववर्ती कवि कौन है? तो पूर्ववर्ती कवि हैं अश्वघोष। पूर्ववर्ती कवि हैं भारवी के अश्वघोष। और भारवी के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं तो श्रीहर्ष भी माने जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ से है, भारवी किससे प्रभावित थे? तो भारवी कालिदास से प्रभावित थे। और महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो एकमात्र रचना थी इनकी, भारवेर्यो भारवेः। भारवी के संबंध में किसने कहा था? तो कपिल देव द्विवेदी ने कहा था। कपिल देव द्विवेदी ने कहा था। आगे चलते हैं। भारवी का संबंध किससे नहीं है? तो भारवी का संबंध लघुत्रयी से नहीं है क्योंकि भारवी का जो किरातार्जुनीयम में है यह बृहत्त्रयी में आता है। इसमें 18 सर्ग हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। किस पाश्चात्य विद्वान ने भारवी के किरातार्जुनीयम की भूरी भूरी प्रशंसा की थी? तो डॉक्टर A.V. कीथ ने। आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य के अलंकृत काव्य शैली तथा चित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है? तो किस कवि का है? तो आप जानते हैं भारवी का हम पढ़ रहे हैं तो भारवी होगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता थे नारायण स्वामी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। और आगे चलते हैं, एक मिनट। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है? तो पारिवारिक संबंध माना जाता है दंडी का। भारवी के माता का नाम सुशीला था और प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती
यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है? तो भारवी की। अगला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर नोट्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूट्यूब पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। पूरे किरात अर्जुनियम से वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख किस उल्लेख से मिलता है? तो ऐहोल शिलालेख से मिला है। भारवी किसके महापंडित थे? तो विष्णुवर्धन के। भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं दंडी, क्योंकि इन्हीं से पारिवारिक संबंध है, क्योंकि ये प्रपौत्र हैं। आगे चलते हैं, भारवी की पत्नी का नाम रसिका था। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की, कहाँ पे रहकर की? तो ससुराल में रह कर के किया था। भारवी प्रकांड पंडित थे। किसके प्रकांड थे? तो राजनीति के, क्योंकि आपने देखा होगा किरातार्जुनीयम में राजनीतिक का वर्णन बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया है। भारवी किस रस के वर्णन में अद्वितीय थे? तो वीर रस के। इन्होंने किरातार्जुनीयम में वीर रस में लिखा है। आगे, भारवी किस रीति के कवि थे? तो भारवी वैदर्भी रीति के कवि थे। किसके? तो वैदर्भी रीति के कवि थे। अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारवी का समय। तो भारवी का समय कब आता है? तो भारवी का समय है छठी शताब्दी के उत्तरार्ध। आगे चलते हैं, मनोरथ किसके पुत्र थे? तो भारवी के पुत्र। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारवी के पुत्र थे, तो 4 ऑप्शन दिए रहेगा जिसमें आपको लगाना रहेगा। तो मनोरथ इनके पुत्र थे। वर्णलिंगी पद में समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आतपत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो पंचम सर्ग के आधार पर इन्हें आतपत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं, एकाक्षरी श्लोकों के लिए कवि प्रसिद्ध हैं। तो कौन से कवि प्रसिद्ध है? जो ना की एकाक्षरी श्लोक लिखे हैं वो है भारवी। ना अक्षर से एकाक्षरी अक्षर से, जो ना सिर्फ उस श्लोक में ना ही आता है, उसी से पूरा एक श्लोक इन्होंने बना दिया है। तो वो कौन बनाया है? तो भारवी ने। महाकाव्य के चित्र काव्य के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भारवी। भारवी किस गोत्र के थे? तो कुशिक गोत्र के थे। भारवी के पुत्र थे मनोरथ। ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है। भारवी का प्रिय अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।